वन इज मिड ईयर एक्विजिशन। अगर मान लो यही वाला एग्जाम्पल जो हम लोग अभी बना रहे थे, यहां पे अगर होल्डिंग कंपनी 1/4/20 को होल्डिंग नहीं बन के अगर 1/10/20 को होल्डिंग बना होता और बाकी सारा डेटा सेम होता और रिवैल्यूएशन मिड ईयर में 1,50,000 हुआ होता मशीन का, बाकी सारा डेटा सेम है, रिवैल्यूएशन का फिगर भी सेम है 1,50,000 मशीन का, पर मिड ईयर एक्विजिशन है, तो बहुत ध्यान से सुनना कि अगर मिड ईयर एक्विजिशन है 1/10/20 को हम होल्डिंग बनाए हैं, तो सब्सिडरी कंपनी का जो करेंट ईयर का प्रॉफिट है, जैसे जनरल रिजर्व था 50,000, याद है, करेंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था 10,000, उसको भी तो दो पार्ट में डिवाइड करोगे ना, फर्स्ट 6 मंथ लास्ट 6 मंथ। सर क्यों? बिकॉज 1/10 के बाद ही तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड चालू होगा, 1/10 के पहले का पीरियड तो प्री एक्विजिशन ही होगा ना, तो करेंट ईयर का भी तो 2 हिस्सा होगा, प्री और पोस्ट का 2 हिस्सा बनेगा ना करेंट ईयर का प्रॉफिट। तो मैंने लिखा देख, द करेंट ईयर्स प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरी शुड बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, प्री पार्ट पोस्ट पार्ट। अगर कुछ नहीं बोला तो देन इट शुड बी टेकन एज इक्वल इफ दे आर इक्वल हाफ। अगर 3 महीना 9 महीना है तो सब्सिडरी कंपनी की करंट ईयर की प्रॉफिट को 3:9 में डिवाइड करेंगे। बाकी तो क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा करेंगे, हम लोगों को प्रॉफिट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब आइए मेन बात, अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बहुत केयरफुली निकालना पड़ेगा। आइए मैं आपको निकाल करके दिखाता हूं। मान लो मशीनरी 1 लाख था, डिप्रीसिएशन 10% था, मिड ईयर में 1,50,000 में रिवैल्यू किए, तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम बेटा? आपको पहले 1 लाख रुपया जो 1/4/20 का फिगर है, इसको 1/10/20 तक ले जाना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट को, बैलेंस शीट वैल्यू को। और 1/4/20 को जो 1 लाख है, 1/4/20 को तो रिवैल्यूएशन हुआ नहीं, मिड ईयर एक्विजिशन हुआ, तो मिड ईयर रिवैल्यूएशन हुआ। तो आप 1 लाख को 10% के हिसाब से 6 महीना का 5% माइनस करोगे तो WDV 95,000 आएगा। ये मशीनरी का WDV है 1/10 का। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 50,000 इट विल बिकम 55,000, बिकॉज आप 1 लाख को 1.5 लाख में रिवैल्यू नहीं किए, 95,000 को 1.5 लाख में रिवैल्यू किए, बिकॉज होल्डिंग मिडिल ईयर में हुआ। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। सिमिलरली डेप्रीसिएशन भी आखिरी 6 महीना का पोस्ट में एडजस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेप्रीसिएशन कितना मारा? 1 लाख पे 10% 10,000 मारा, और डेप्रीसिएशन होना कितना चाहिए? 1 लाख पे 6 महीना का होना चाहिए और 1.5 लाख पे 6 महीना का होना चाहिए। तो 1 लाख पे 6 महीना का डेप्रीसिएशन हुआ 5,000 5% के हिसाब से, और 1.5 लाख पे हुआ 7,500, तो टोटल डिप्रीसिएशन हुआ 12,500, जबकि आपने 10,000 ही मारा हुआ है। तो 2,500 इज योर डिप्रीसिएशन अंडर चार्ज्ड। तो सर सीधा बोलिए ना, वो जो ऊपर में 50,000 पे 10% निकाले थे, वो 50,000 पे अभी 5% निकाल लेंगे, राइट है? लेकिन तरीका यही है समझने का अच्छे से। तो ये केयरफुली आपको कैलकुलेट करना है। मैं एक बार बोर्ड पे आपको दिखाता हूं फिर से कि इफ रिवैल्यूएशन इज देयर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू फाइंड आउट द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। पहले द WDV शुड बी कंप्यूटेड एज ऑन द एक्विजिशन डेट विच इज नॉट 1 लाख विच इज 95,000 फॉर मशीन। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट शुड बी कंप्यूटेड देयर आफ्टर, एंड डेप्रीसिएशन भी 6 मंथ का लेना है। तो अगर मिड ईयर एक्विजिशन हुआ तो 2 बात याद रखना, सब्सिडरी कंपनी की करेंट ईयर की प्रॉफिट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, प्री एंड पोस्ट, एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को केयरफुली कैलकुलेट करना है, और डेप्रीसिएशन आखिरी 6 मंथ का खाली एडजस्ट करना है, अगर वो लोग ढंग से एडजस्ट नहीं किया है।